For all, audio video clear है सबके लिए? Clear. So in the last class we have started मोटार. सीमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था, मोटार की डिस्कशन कर रहे थे. मोटार में भी 2-3 पॉइंट्स आपको बता दिए थे. नहीं मोटार नहीं, क्या कर रहे थे, लाइम में 2-3 पॉइंट बता दिए थे. मोटार तो टाइटल डाला हुआ है कि लाइम ऑब्टेन कैसे होता है, हाउ द लाइम इज ऑब्टेन्ड. और मेरे ख्याल से इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइमस्टोन की बात कर रहे थे. इंग्रेडिएंट्स में पहला इंग्रेडिएंट हो गया था हमारा क्ले. So about clay the discussion was being done. तो उसके आगे कंटिन्यू करना है. सो विल फिनिश ऑफ विद द लाइम टुडे. कोशिश करेंगे आज लाइम खत्म हो जाए. स्टार्ट करने से पहले मैंने ये कोड अपलोड कर दिए सारे, ग्रुप पे भी डाल दिए, यहाँ पर भी डाल दिए. सीमेंट के सारे कोड है. कितने पेज है, देखो 30 पेज है ये टोटल. सारे कोड है, डिस्क्रिप्शन डला हुआ है कोड का, साथ में लिंक डली हुई है. लिंक इज ऑल्सो देयर. क्लिक करोगे डायरेक्टली कोड खुल जाएगा आपका. यू विल गेट द कोड ऑल्सो. तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना आप. बाकी ग्रुप में तो अवेलेबल है ही. इतना याद कैसे करेंगे. इसकी दवाई आती है, वो ले लेना मेडिकल स्टोर से. उसको सोने के बाद लेना होता है, उठने से पहले लेना होता है. -4 डिग्री पानी का टेम्परेचर रखना, पानी में डाल के लेना, याद हो जाएगा सारा. चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. क्ले के बारे में सारी जानकारी दे दी थी. इंफॉर्मेशन रिगार्ड क्ले वाज बीइंग डिस्कस्ड. सो क्ले बता दिया था आपको. बाकी इंग्रेडिएंट्स करने थे. नंबर कैसे डाला था क्ले का, हाउ द नंबर वाज मेंशन्ड. So for every of the topic we'll be discussing about this. मैं कोड दे दूंगा आपको हर टॉपिक के. जैसे भी लाइम चल रहा है, जब लाइम खत्म होगा, खत्म होते ही मैं लाइम के भी शेयर कर दूंगा आपके साथ. I'll share the codes of the lime also. Roman 1. तो जब तक पूरा आपका BMC खत्म होगा तो सारे कोड इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास. All the codes will be there. So next is next is soluble silica. So next of the ingredient is soluble silica. तो पहला क्या था हमारे पास, पहला था क्ले. क्ले का काम क्या था, क्ले का काम था हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करना. The purpose of the clay was to impart the hydrolicity and to make the lime insoluble in water. Same is the function of silica. इसका मतलब ये दूसरा कंपाउंड है जो लाइमस्टोन के अंदर क्या इंपार्ट करता है, हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करता है. जैसे हमने डिस्कस किया था, सीमेंट के अंदर 3 इंग्रेडिएंट थे जो उसके अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. लाइम था, मैग्नीशिया था, सल्फर था. वैसे ही यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलिसिटी के लिए. पहला क्ले और दूसरा ये आ गया सॉल्युबल सिलिका. तो इसका काम भी क्या होता है, लाइम के अंदर हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करना. सो वी कैन से सिलिकेट्स ऑफ, बोल सकते हैं सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम in small quantity is also responsible for hydrolicity in lime. ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाइड्रोलिसिटी के लिए. तो ये हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट बन गया. तो ये भी लाइमस्टोन के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द लाइमस्टोन. नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज, अगला इंग्रेडिएंट जो प्रेजेंट मिलेगा आपको लाइमस्टोन के अंदर वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट. सो नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज टर्म्ड एज मैग्नीशियम कार्बोनेट. अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का काम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट. मैग्नीशियम का रोल क्या था सीमेंट के अंदर, स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा था. इट वाज इंपार्टिंग द स्ट्रेंथ. तो डिस्कस किया था, इनडायरेक्टली फ्यूज करवा रहा था और उसकी वजह से स्ट्रेंथ आ रही थी. यहाँ पर मैग्नीशियम का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम हियर. द फंक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इन द केस ऑफ लाइमस्टोन इज टू अलाउ द स्लेकिंग ऑफ द लाइम. यहाँ पर ये क्या करेगा, इसकी स्लेकिंग करवाता है. और स्लेकिंग का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दैट आई हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइम के अंदर उसकी स्लेकिंग कराता है.
अगर स्लेकिंग हो रही है कमेंट अपॉन सेटिंग, अगर स्लेकिंग हो रही है तो कमेंट अपॉन सेटिंग। अगर स्लेकिंग हो रहा है तो व्हाट अबाउट सेटिंग? रिटार्ड हो जाएगी। तो स्लेकिंग कराएगा, सेटिंग को स्लो कर देगा, इट विल स्लो डाउन सेटिंग। नेक्स्ट, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्या करता है? हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करता है। तो दो फंक्शन है, एक स्लेकिंग में हेल्प करेगा, दूसरा हाइड्रोलिसिटी भी इंपार्ट कर देगा, इट विल इंपार्ट दी हाइड्रोलिसिटी। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस वी कैन से carbonate of magnesium, carbonate of magnesium allows the lime to slake, allows the lime to slake by retarding its setting. Lime to slake by retarding its setting, by retarding its setting, by retarding its setting। तो ये पहला फंक्शन आया। दूसरा फंक्शन, द सेकंड ऑफ द फंक्शन, दूसरा फंक्शन वही है जो सॉल्युबल सिलिका था और क्ले का था, विच इज द फंक्शन ऑफ सॉल्युबल सिलिका एंड दैट ऑफ क्ले। ये भी क्या करता है? हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करता है। सो वी कैन से it also imparts hydraulicity, it also imparts hydraulicity, so it also imparts hydraulicity even in the absence of clay, even in the absence of clay, if its proportion is more than 30%, if its proportion is more than 30%। तो ये दो फंक्शन आ गए इसके। तो तीन इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो गए हमारे। पहला था हमारा क्ले, दूसरा था सॉल्युबल सिलिका, तीसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो डायरेक्टली एक ऑब्जेक्टिव बन जाती है इसके ऊपर। नोट करो, फटाफट आगे चले। डन डन। लास्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट, लास्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज टर्म्ड एज सल्फेट। इसका काम मैग्नीशियम कार्बोनेट से जस्ट उल्टा होता है। द फंक्शन ऑफ द सल्फेट इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या काम था मैग्नीशियम कार्बोनेट का? मैग्नीशियम कार्बोनेट स्लेकिंग में हेल्प कर रहा था, सेटिंग रिटार्ड कर रहा था। सल्फेट का मैंने आपको फंक्शन बनाया उल्टा है, तो ये स्लेकिंग क्या कर देगा? तो जो हमारे सल्फेट है वो स्लेकिंग क्या कर देगा? रिटार्ड कर देगा। तो ऑब्वियसली अगर स्वेलिंग रिटार्ड हो गई तो फिर सेटिंग क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। तो सल्फेट क्या करता है? एक्सेलरेट करता है सेटिंग को, रिटार्ड कर देता है किसको? स्लेकिंग को। तो इसका मतलब जस्ट उल्टा फंक्शन है इसका। द फंक्शन इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट। सो वी विल से प्रेजेंस क्या हुआ, मिट क्यों नहीं रहा है? So we'll say presence of sulfate in lime, presence of sulfate in lime accelerates its setting by retarding its slaking, by retarding its slaking। तो ये खत्म होते हैं सारे इंग्रेडिएंट। पहला इंग्रेडिएंट क्ले, दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा सॉल्युबल सिलिका, तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, चौथा सल्फेट। अब रिजल्टेंट हमें स्लेकिंग मिलेगी या सेटिंग मिलेगी, ये किस पे डिपेंड कर जाएगा? ये तो इन दोनों की प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, और प्रोपोर्शन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि तो नेचुरली ऑब्टेन हुआ है। तो लाइमस्टोन किससे बनी हुई है? वो तो रॉक से बनी हुई है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक। तो कितनी प्रेजेंस होगी दैट इज नॉट नोन टू अस।
सिलिकेट ऑफ कैल्शियम क्या होता है? नाम में तो लिखा हुआ है या कैल्शियम सिलिकेट, तो बोल रहे सिलिकेट ऑफ कैल्शियम क्या होती है? ये होती है। वैसे मैग्नीशियम सिलिकेट है। इसमें एग्जांपल क्या दूं मैं? अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम सल्फेट है तो आप बोल रहे हो सर एग्जांपल दो मैग्नीशियम सल्फेट का मुझे। अगर मैंने बोला सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर एग्जांपल दो मुझे सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम का। अगर मैं बोलूं क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, सर मुझे एग्जांपल दो क्लोराइड ऑफ कैल्शियम का। ये चीज पूछ रहे हो आप कि सर मुझे एग्जांपल दो क्लोराइड ऑफ कैल्शियम का, एग्जांपल प्लीज। तो फॉर्मूला एग्जांपल होता है क्या? ऊपर देखो क्या पूछा है आपने, एग्जांपल प्लीज। नोट कर लिया सबने? चलो, तो अभी तक हमने लाइम में क्या देख लिया? अभी तक हमने लाइम में देखा कि लाइम पाई कैसे जाती है। सो लाइम पाई कैसे जाती है। दूसरा, लाइमस्टोन के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन द लाइमस्टोन। तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर सवाल बनेंगे भर भर के वहां पे, मतलब लाइम के अंदर मेजरली प्रॉब्लम इसी टॉपिक में से मिलेगा आपको। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम, और जो पीछे अभी तक हमने कंसेप्ट डिस्कस किए उसी से आप डिफरेंस खुद निकाल लोगे। यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑन देयर ओन, मतलब कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको अगर पीछे वाली बात याद है आपको तो। देखिए क्या है कहानी पूरी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम में हम क्या डिस्कस करेंगे, कितने तरह के लाइम है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा लाइम के डिस्कशन के अंदर, पहली चीज वैसे वैसे उसकी प्योरिटी कम होती जाएगी, इट्स प्योरिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर प्योरिटी कम हो रही है, व्हाट अबाउट इम्प्योरिटी? ठीक है, क्ले इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही बात है, हक। तो अगर प्योरिटी कम कर रही है इसका मतलब क्ले इंक्रीज करती जाएगी। क्ले को हम काउंट करते हैं किसके फॉर्म में? क्ले को हम काउंट करते हैं इम्प्योरिटी के फॉर्म में, इट इज काउंटेड एज एन इम्प्योरिटी। ठीक है, क्ले इंक्रीज करती जा रही है। अगर क्ले इंक्रीज करती जा रही है, कमेंट अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ द लाइम इन वाटर। कमेंट करो लाइम की सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्ले की इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी, प्योरिटी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे क्ले बढ़ रही है हमें पता है सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। चलो अच्छी बात है, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर क्ले की परसेंटेज बढ़ रही है, कमेंट अपॉन हाइड्रोलिसिटी। अगर मैं क्ले की परसेंटेज बढ़ाता जाऊं तो हाइड्रोलिसिटी क्या करती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। चलो ये बात भी समझ में आती है, इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर क्ले की परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है, कमेंट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ व्हाइट कलर इन द लाइन। कमेंट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ व्हाइट कलर इन द लाइन। क्ले सबने देख ही रखी होगी, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द क्ले, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो व्हाइट कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। टॉपिक खत्म हो गया आपका, बस यही था। तो सारी बात किससे लिंक कर रखी है? सारी बात लिंक कर रखी है क्ले कंटेंट से। अब नाम लिखता रहूंगा मैं खूब सारे, 1000 नाम बताऊंगा अभी यहाँ पे बीच में, पर कंसेप्ट यही है जो आप लोगों ने खुद ही आंसर बता दिया। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम। अब कितने तरह के लाइम है हमारे पास, उठाओ एक एक करके। द फर्स्ट ऑफ द लाइम विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज फैट लाइम। तो पहला जो लाइम अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं फैट लाइम। अब क्या है फैट लाइम? फैट लाइम, इट इज द लाइम विच स्लेक्स विग्रसली। ये वो लाइम है जिसकी विग्रस स्लेकिंग होती है। विग्रस स्लेकिंग मतलब बहुत ही रैपिड स्लेकिंग होती है, और इसका वॉल्यूम 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आता है, रैपिडली रिएक्ट करता है पानी के साथ, स्लेकिंग होती है, और इसका वॉल्यूम 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि इसका वॉल्यूम 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, देखो इसका नाम क्या रखा हुआ, प्रॉपर्टी दिखी, नाम रख दिया इसका हमने, तो टर्म्ड एज फैट लाइन। तो जो प्रॉपर्टी दिखेगी वही उसका नाम पड़ा हुआ मिलेगा आपको। क्लियर चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ वेरी प्योर लाइमस्टोन। इसको हम पाते हैं किससे? कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन जिसकी प्यूरिटी बहुत ज्यादा है, उस प्यूरिटी इज वेरी हाई, 95% से भी ज्यादा। क्योंकि ये 95% से ज्यादा प्योर लाइमस्टोन से मिलता है, इसका नाम क्या पड़ गया? प्योर लाइम, या रिच लाइम, या आप बोल सकते हो हाई कैल्शियम लाइम।
तो जो प्रॉपर्टी दिखी वो नाम डाल दिया इसके अंदर। क्योंकि प्योरिटी बहुत ज्यादा है, 95% से ज्यादा, तो क्ले कंटेंट क्या है? तो क्ले कंटेंट क्या है? कम है। ठीक है भैया, क्ले कंटेंट कम है। क्ले कंटेंट कम है तो कमेंट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द वाइट कलर, कमेंट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द वाइट कलर बहुत ज्यादा, तो ये परफेक्ट वाइट कलर का होता है। तो इसका एक और नाम पड़ा व्हाइट लाइम। तो जो जो प्रॉपर्टी दिखती जा रही है वो नाम पढ़ते जा रहे हैं, तो यही व्हाइट लाइम है। तो फैट लाइम बोल दो, व्हाइट लाइम बोल दो, प्योर लाइम बोल दो, रिच लाइम बोल दो, हाई कैल्शियम लाइम बोल दो। अब क्योंकि इसमें स्लेकिंग बहुत ज्यादा होती है, क्या इसको हम यूज कर पाएंगे जहां पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि इसमें स्लेकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, 2 से 2.5 गुना वॉल्यूम बढ़ रहा है, मैं इसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा जहां पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। हाँ, पर क्योंकि परफेक्ट व्हाइट कलर है, दिखने में अच्छा लगता है, वहां यूज कर लूंगा जहां पे एस्थेटिक वैल्यू चाहिए, जैसे प्लास्टरिंग व्हाइट वॉशिंग, तो इसकी एप्लीकेशन भी आ गई। तो इसको आप यूज कर सकते हो प्लास्टरिंग और व्हाइट वॉशिंग के अंदर। क्लियर चीज। क्ले कंटेंट कम है, कमेंट अपॉन सॉल्युबिलिटी। क्ले कंटेंट कम है, कमेंट अपॉन सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। खत्म। यही होता है फैट लाइम हमारा। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फैट लाइम। नोट कर लो सारी बातें। So we can say this lime. Now you can mention all the points. This lime slakes vigorously. This lime slakes vigorously, due to which, due to which its volume, due to which its volume is increased by, due to which its volume is increased by 2 to 2.5 times of its original volume, of its original volume. Hence, it is termed as fat lime. Hence, it is termed as fat lime. तो उसका नाम पड़ गया फैट लाइम, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसका। फैट लाइन। अच्छा, यहां से मैं एक चीज और बता सकता हूँ, क्योंकि स्लिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ब्रैकेट में डाल दिया, देयर बाय इट इज नॉट यूज्ड, देयर बाय इट इज नॉट यूज्ड, देयर बाय इट इज नॉट यूज्ड कहां पे? फॉर कंस्ट्रक्शन वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, कंस्ट्रक्शन वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। तो इसको हम कहां यूज नहीं करते? जहां पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो। देगा नहीं आपको स्ट्रेंथ, स्लेक करता रहेगा ये। अगले पेज पे गए। नेक्स्ट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइमस्टोन, it is obtained from the calcination of limestone, जिसकी प्यूरिटी क्या है? बहुत ज्यादा। obtained from the calcination of limestone, limestone having purity more than 95%, having purity more than 95%, hence is termed as, hence it is termed as, क्या नाम रख देंगे? नाम रख देंगे इसका प्योर लाइम, प्योर रिच, या अगला नाम है हाई कैल्शियम लाइम, हाई कैल्शियम लाइम। तो ये नाम सारे आपको ध्यान रखने, टेक प्रॉपर केयर ऑफ द नेम्स। नेक्स्ट 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 क्या बोला था? इट पोजेस, इट पोजेस परफेक्ट वाइट कलर, इट पोजेस परफेक्ट वाइट कलर, हेंस इज टर्म्ड एज, हेंस इज टर्म्ड एज, नाम आ गया दूसरा, नाम आ गया व्हाइट लाइन। अब देखो एक ही कंपाउंड है, नाम कितने सारे हैं? A single compound can be called by different names, termed as white lime. So white lime. Next, thereby it also finds its application where? Thereby it find its application, find its application where? Where aesthetic value,
where aesthetic value is required. Example, plastering whitewashing. क्लियर चीज। नेक्स्ट जानकारी क्या लिखी थी? नेक्स्ट जानकारी लिखी थी इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज हाईली soluble in water. It is highly soluble in water. Highly soluble in water and is plastic. प्लास्टिक होता है और हाईली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। सारे पॉइंट जो लिख दिए। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीशेल। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीशेल। सबने सीशेल देख रखे होंगे। एवरीबॉडी ऑफ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सीशेल। So it is obtained from seashell. चलिए देखिए, नहीं देखे हैं तो शेयर कर दो पिक्चर। लाइम का व्हाइट कलर क्यों होता है? किसने बोला व्हाइट कलर होता है भाई? ये किसने बोल दिया व्हाइट कलर होता है? शेयर कर देना पिक्चर सीशेल की। चले डन। So these are termed as seashells. तो ये seashells है। So if you do the calcination of the seashells, you will be getting fat line. अगर इसकी calcination करोगे, आपको ये क्या है वही बता रहा हूँ। लिखना बंद करो, कान खुले रखो, सब समझ में आ जाएगा। ये तो बता रहा हूँ क्या है। So this is technically termed as seashell. So if you do the calcination of the seashells, you will be getting the fat line. Calcination क्या होती है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। That we have discussed. नोट कर लो फटाफट, चले आगे। डन। तो भैया पहला लाइन खत्म हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं। फोटो भी इसके साथ ही डाल दो। पहले लिखा था ए, दूसरा है हमारा बी। नेक्स्ट ऑफ दी लाइम विच इज टर्म्ड एज, अगला जो लाइम अवेलेबल है हमारे पास, नेक्स्ट ऑफ द लाइम इज टर्म्ड एज हाइड्रोलिक लाइम। नेक्स्ट ऑफ द लाइम इज टर्म्ड एज हाइड्रोलिक लाइम। फिर से नाम में डाल दी प्रॉपर्टी, कैन बी रेफर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। ये वो लाइम है जिसके पास क्या अवेलेबल है? इट इज द लाइम पोजेसिंग विच प्रॉपर्टी? ये वो लाइम है जो क्या करता है, पानी में सेट हो जाता है, या डैम्प लोकेशन में सेट कर जाता है, या उन जगहों पे सेट कर जाता है जहां पर फ्री सर्कुलेशन नहीं हो एयर की। इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे इसका नाम पड़ा। चलो ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम है। अभी पीछे डिस्कस करके आया, कौन देता है ये हाइड्रोलिसिटी?
कौन देता है हाइड्रोलिसिटी? क्ले देती है हाइड्रोलिसिटी। यानी इसमें क्ले कंटेंट पिछले वाले से क्या होगा? इसमें जो क्ले कंटेंट है वो पिछले वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ठीक है, क्ले कंटेंट पिछले वाले से ज्यादा है, अच्छी बात है। तो क्ले कंटेंट पिछले वाले से ज्यादा हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? पानी में कम हो जाएगी। इसकी प्यूरिटी क्या हो जाएगी? व्हाट अबाउट इट्स प्यूरिटी? प्यूरिटी भी कम हो जाएगी। इसमें व्हाइट कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी, वो भी अच्छी बात है। इसकी स्लेकिंग क्या हो जाएगी? इफ क्ले इज इन एक्सेस, क्या करता है? स्लेकिंग घटा देता है। तो अगर इसकी स्लेकिंग कम हो गई तो व्हाट अबाउट सेटिंग? अगर इसकी स्लेकिंग कम हो गई, व्हाट अबाउट सेटिंग? वो ज्यादा हो गई। इसको यूज करूंगा मैं स्ट्रेंथ के लिए। तो अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए अपने स्ट्रक्चर में, यूज हाइड्रोलिक लाइन। इसमें व्हाइट कलर की इंटेंसिटी कम है, कहाँ यूज नहीं करेंगे? इसमें व्हाइट कलर की इंटेंसिटी कम है, कहाँ यूज नहीं करूंगा? जहां पे मेरे को एस्थेटिक वैल्यू चाहिए, खत्म कहानी। तो ये हमारा हाइड्रोलिक लाइन होता है। तो सब कुछ तो नाम ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ खुद रिलेट कर सकते हो। एवरीथिंग कैन बी रिलेटेड ऑन योर ओन। चलो आगे नोट कर लो। सो वी कैन से फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज वाटर लाइन। इसको वाटर लाइन भी बोला जाता है। एज इट इज केपेबल ऑफ, as it is capable of, as it is capable of setting in water, it is capable of setting in water। तो चाहे हाइड्रोलिक लाइन बोल दो, पानी लाइन बोल दो, एक ही चीज है, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वेयर? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम calcination of, it is obtained from calcination of limestone having purity, having purity in the range of, having purity in the range of 92 to 70%। अब जरा चेक करना, अब जरा चेक करना, हमने लिखा था फॉर अ गुड लाइम क्ले शुड बी इन द रेंज ऑफ व्हाट? 8 से 30%। जरा देखो इसमें कितना क्ले कंटेंट है। तो अगर प्यूरिटी 92 से 70% है तो क्ले कंटेंट आ गया ना अपने आप, 8 से लेके 3%। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ द लाइमस्टोन हैविंग प्यूरिटी इन द रेंज ऑफ 92 टू 70%। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। समझ में आता है? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, it is insoluble in water, possess ऑफ वाइट कलर, possess ऑफ वाइट कलर ब्रैकेट में डाल दिया, hence not used for where, hence not used for aesthetic works, aesthetic works में यूज नहीं होता। so it is insoluble in water, possess ऑफ वाइट कलर, hence not used for aesthetic works। नेक्स्ट, और कोई जानकारी? और कोई जानकारी है? it hardens comparatively, it hardens comparatively, it hardens comparatively faster, faster, hence is suitable for, suitable for काम, कौन सा काम? where strength is required, जहां पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, where strength is required। बोले तो जैसे एग्जांपल, स्टोन मेसेंट्री, ब्रिक मेसेंट्री। तो स्टोन और ब्रिक मेसेंट्री, तो बोले तो स्टोन मेसेंट्री, ब्रिक मेसेंट्री। क्लियर है चीज? नोट कर लिया सबने?
Noted. Next point of reference. Next point of reference. It is obtained from. It is obtained from concur. It is obtained from concur. सीमेंट की जगह यू बिल्कुल यूज करो, सस्ता पड़ेगा, कोई मना ही नहीं है. नोट करो, फटाफट चले आगे. And then C. Last type of lime is poor lime. फिर से इसकी प्रॉपर्टी इसके नाम में डाल रखी है, किसी काम का नहीं है. What about the purity? What about the purity? अब आगे जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ प्योरिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. इसकी प्योरिटी बहुत कम है, 70% से भी कम. यानी क्ले कंटेंट क्या है? क्ले कंटेंट 30% से भी ज्यादा. सो इट इज टर्म्ड एज इम्प्योर लाइम, पुअर लाइम और लीन लाइम. तो 3 नाम आ गए, चाहे पुअर लाइम बोल दो, चाहे इम्प्योर लाइम बोल दो, चाहे लीन लाइम बोल दो. क्ले कंटेंट 30% से भी ज्यादा, यानी और ज्यादा इनसॉल्युबल. क्ले कंटेंट 30% से भी ज्यादा, यानी ये पोजेस करेगा मडी वाइट कलर. तो परफेक्ट वाइट, फिर ऑफ वाइट, यहाँ पे इंटेंसिटी और कम, मडी वाइट कलर का दिखेगा आपको. क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा. नेक्स्ट, क्योंकि इसमें क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा है, इंप्यूरिटी बहुत ज्यादा है, ना तो स्लेकिंग होती है इसकी, ना सेटिंग होती है. सो इट नाइदर स्लेक्स नाइदर सेट. कहने का मतलब है किसी काम का नहीं है. तो फिर कहाँ यूज करोगे? जो छोटे मोटे आपके माइनर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस के काम है वहां पर आप यूज कर सकते हो. तो इट कैन बी यूज फॉर माइनर इंजीनियरिंग वर्क्स. और वो भी कब? आफ्टर द परमिशन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज. अगर आपको इंजीनियर इंचार्ज परमिशन दे देता है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो. कहने का मतलब है उस काम की जिसकी सिग्निफिकेंस बहुत कम है. तो ये पुअर लाइन बोल देते हैं. सो विल से it is obtained from calcination of, it is obtained from calcination of limestone having purity less than 70%, जिसकी प्योरिटी 70% से भी कम हो. नेक्स्ट, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. अच्छा, इसका नाम भी तो लिखो. Hence termed as what? Hence termed as lean और impure lime. लीन लाइम बोल दो, इम्प्योर लाइम बोल दो, एक ही बात है. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये पानी में घुलता ही नहीं है. अगर पॉसिबल है तीनों लाइम की पिक्चर निकाल के भेज देना, तो तीनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा जब देख लोगे तीनों को. तो सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पोजेस मडी वाइट कलर, पोजेस मडी वाइट कलर. इनसॉल्युबल है पानी में और क्या पोजेस करता है? मडी वाइट कलर पोजेस करता है. नेक्स्ट, इट नाइदर स्लेक्स it neither slakes nor hardens. So neither slake nor hardens. Hence is used only for works of minor importance. Used only for
वर्क्स ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत कम हो। वर्क ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, खत्म कहानी। एग्जाम्पल यहीं पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल, ब्रिक वर्क अराउंड फाउंडेशन, ब्रिक वर्क अराउंड फाउंडेशन, फाउंडेशन के चारों तरफ जो ब्रिक वर्क की जाती है वहां पर यूज कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट 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 क्या डिस्कस कर रहे थे, कहाँ से मिलता है? ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डोलोमाइट स्टोन। तो पहला वाला मिलता है सीशेल से, दूसरा वाला मिलता है कंकर से, ये मिलता है हमें डोलोमाइट स्टोन से। तो ये तीन तरह के हमारे लाइम आ गए। दीज आर दी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम अवेलेबल। इफ आई टॉक अबाउट ब्रिकवर्क अराउंड फाउंडेशन, इसकी भी थोड़ी बहुत रेफरेंस निकाल सकते हो, इसकी सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा, इसलिए इस बात को डिस्कस कर लेता हूँ। लेट अस सपोज हमें फाउंडेशन बनानी है, तो पूरी स्लाइडली इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि इसमें तीन चार कंसेप्ट आएंगे जो आपके बाकी सब्जेक्ट में भी इंक्लूडेड होते हैं। सो लेट अस सपोज ये हमारा एरिया जहाँ पे फाउंडेशन बनानी, तो अर्थवर्क किया, सॉइल को बाहर निकाला। जब फाउंडेशन ले करनी होती है उसके नीचे पहले ब्रोकन ब्रिक्स रखी जाती हैं, जो काम करती हैं ग्रेवल की तरह ही। कोट्स एग्रीगेट है ये। दिस इज टर्म्ड एज ब्रिक बेलास्ट, उसको बोला जाता है ब्रिक बेलास्ट। लेयर रखी ब्रोकन ब्रिक्स की, फिर हमने हमारी फाउंडेशन बनाई, जो मेन काम था, विच वॉज अवर मेन वर्क। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन इज बीइंग कैरिड आउट। इसके ऊपर हमने रीइंफोर्समेंट रखी, अपनी रीइंफोर्समेंट रखी और अपनी फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन कर दी। लेट सपोज ये हमारा फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट हुआ। इतनी दूरी पे है, तो ये कॉलम है ऊपर। एक्सटेंशन है कॉलम की, तो उसको और एक्सटेंड किया हुआ है आगे। ये हमारा कॉलम है। अब कहाँ यूज करते हैं इसको? जब ये फाउंडेशन बना ली हमने, इसके चारों तरफ ब्रिक वर्क भी की जाती है। आफ्टर दिस ब्रिक वर्क इज बीइंग कैरिड आउट। लेट सपोज ये हमारी ब्रिक वर्क है, दिस इज अवर ब्रिक वर्क। ये मैंने ब्रिक वर्क बना के दिखाई इसकी। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन विच आई हैव शोन। ये मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रखा है। तो ये हमारी ब्रिक वर्क हो गई। चलो, लेयर भी सेम आ गई निकल के। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको कि ब्रिक वर्क भी की हुई है, तो एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी। सो ये ब्रिक वर्क बना के दिखा दी इसके चारों तरफ। अब इस ब्रिक वर्क में हम यूज करते हैं पुअर लाइम को। क्यों यूज करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब ये ब्रिक वर्क कहाँ पर है? ये ब्रिक वर्क है हमारा ग्राउंड के नीचे। अगर ये ब्रिक वर्क ग्राउंड के नीचे है, इसकी एस्थेटिक वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन? जीरो। अगर इसकी एस्थेटिक वैल्यू जीरो है, क्या मैं इसमें फैट लाइम यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज फैट लाइम इन दिस? फैट लाइम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? स्ट्रेंथ कम दे, स्ट्रेंथ नहीं देगा, तो फैट लाइम स्ट्रेंथ देने लग गया। बहुत बढ़िया बात है। ये देखो, इनको स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोला फैट लाइम स्ट्रेंथ देता है। बहुत बढ़िया।
देखो अपने बकैती कितनी चल रही है, और जब काम की बात आती है सब गायब हो जाता है, बाकी सब फालतू बातों में दिमाग चलेगा। कैपिलरी वाटर मतलब लिखा हुआ है कि भैया फैट लाइम स्ट्रेंथ नहीं देगा, अरे तो स्ट्रेंथ तो होती भी नहीं है इसके पास, कहां से दे देगा? क्योंकि एस्थेटिक वैल्यू नहीं चाहिए इसलिए यूज नहीं करेंगे इसे। बहुत बढ़िया। तो इस कंस्ट्रक्शन की एस्थेटिक वैल्यू 0 है। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या इसमें हम फैट लाइन यूज कर सकते हैं? तो नहीं। अब रीजन देखना सारे अपने अपना अपना रीजन सबको पता ही है। क्योंकि एस्थेटिक वैल्यू 0 है इसलिए यूज नहीं कर सकते, हेंस वी कैन नॉट यूज इट। अच्छा, यूज कर लिया क्या दिक्कत हो जाएगी? आपको बुरा देखेगा। तो भैया यूज कर सकता हूँ, कोई मनाही थोड़ी ना है। लोड तो कॉलम लेगा। तो मैं इसमें फैट लाइन यूज छोड़ो, रहने दो, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई भाई, सवाल पूछ लिया मैंने, डायरेक्टली बता देना चाहिए था। तो इस स्ट्रक्चर की एस्थेटिक वैल्यू 0 है, मैं इसमें फैट लाइन यूज कर सकता हूँ, कोई चालान नहीं कटेगा तुम्हारा इसके ऊपर। हाँ, एस्थेटिक वैल्यू होती तो मुझे फैट लाइन लगाना पड़ता, कंपल्शन होती। अगर यहाँ पर भी लगाऊंगा कोई मना थोड़ी करेगा भाई कि फैट लाइन क्यों लगाया आपने। भाई इसकी तो बात ही नहीं करी। तभी तो बोल रहा हूँ फालतू चीजों में दिमाग चलेगा। मैंने पूछा कॉस्ट के बारे में कुछ भी, मेरा सवाल क्या था, और पेपर में भी ऐसे पूछेगा, भैया क्या फैट लाइन लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। भाई मैंने ये तो पूछा लगा सकते हैं, ये थोड़ी बोला हूँ लगा रहा हूँ मैं वहां पे। मैंने ये कब बोला लगाओ? मैंने तो बस यही पूछा कि हाँ लगा सकते हो, हाँ लगा सकते, बस यही पूछा, हाँ लगा सकता हूँ। लगाऊं नहीं लगाऊं वो मेरी मर्जी है। सर पैसा ज्यादा लगेगा, इकोनॉमिकल लोड नहीं उठाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, लोड तो कॉलम उठाएगा। अपने कमेंट पढ़ लेना अब एक साथ सारे। तो बिल्कुल फैट लाइन लगा सकते हैं इसके अंदर। क्या इसमें मैं हाइड्रोलिक लाइन लगा सकता हूँ? इसकी एस्थेटिक वैल्यू 0 है, क्या मैं हाइड्रोलिक लाइन लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। कोई लेने देना नहीं है एस्थेटिक वैल्यू के साथ, लगा सकते हो लगाओ, कोई मना नहीं करेगा। क्या इसमें मैं पुअर लाइन लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो, एस्थेटिक वैल्यू है ही नहीं तो पुअर लाइन भी लगा सकते हो। तो तीनों ऑप्शन खुले हुए मेरे पास, ऑल 3 ऑप्शंस आर ओपन। फिर आगे बढ़ा, क्या इस ब्रिकवर्क को कोई लोड उठाना है ऊपर स्ट्रक्चर का? मैंने ये ब्रिकवर्क करी फाउंडेशन के चारों तरफ, क्या इसको कोई लोड उठाना है? लोड तो मेरी फाउंडेशन उठा रही है, कॉलम ट्रांसफर कर रहा है। अगर इसको लोड नहीं उठाना, क्या मैं हाइड्रोलिक लाइन यूज कर सकता हूं इसके अंदर? इट हैज नॉट टू कैरी एनी लोड, कैन आई यूज हाइड्रोलिक लाइन? लगाओ, कौन मना कर रहा है? लोड नहीं उठाना तो कोई कंडीशन नहीं बनी। लोड उठाना होता तब बात बनती, नहीं उठाना लगाओ जो मर्जी लगाना है। तो हाँ लगा सकते हो हाइड्रोलिक लाइन। क्या इसमें मैं फैट लाइन लगा सकता हूँ? हाँ लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, लोड तो कैरी नहीं कर रही है। क्या पुअर लाइन लगा सकता हूँ? हाँ लगाओ, लोड तो कैरी नहीं कर रही है। इसका मतलब सारे ऑप्शन खुले हुए हैं यहाँ पे। तो जब मेरे सामने तीनों ऑप्शन खुल गए, अब मैं डिसाइड करूंगा ना मैं किसको लगाऊं। तो हमने डिसाइड किया भैया पुअर लाइन लगाएंगे। सो आई विल बी यूजिंग पुअर लाइन इन दिस। क्यों? उसका रीजन है भैया कॉस्ट सबसे कम है, जब बेकार का ही है, एंड प्रोडक्ट है, तो मैं सबसे सस्ता लगाऊंगा ना इसके अंदर, तो वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट बना। तो सवालों को भी ऐसे ही डील किया जाता है, प्रॉब्लम्स आर आल्सो डेल्ट लाइक दिस। तो ये आ गया हमारी एप्लीकेशन इस पुअर लाइन की, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पुअर लाइन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, हमने लाइम की एप्लीकेशन देख ली, एप्लीकेशन ऑफ लाइम इज बीइंग एनालाइज्ड। द पॉइंट इज व्हाई दिस ब्रिक वर्क इज बीइंग कैरिड आउट। ब्रिक वर्क करी क्यों हमने? हमने ये ब्रिक वर्क लगाई क्यों? सपोर्ट करने के लिए, ये फाउंडेशन को सपोर्ट कर रही है, इट इज सपोर्टिंग द फाउंडेशन, कॉलम को सपोर्ट कर रही होगी, टू सपोर्ट कंक्रीट, मतलब कंक्रीट को सपोर्ट करने के लिए ब्रिक लगा रहा है। ये भगवान, मतलब ये हमारे हैं सिविल इंजीनियर, कंक्रीट को सपोर्ट करने के लिए ब्रिक लगा रहा है ये। फिलिंग के लिए, अच्छा, टू फिल द स्पेस। तो जो मिट्टी निकाली थी बाहर, वो उसकी क्या बैंक में जमा कराया उस मिट्टी को? ये फाउंडेशन बनाने के लिए जो मिट्टी निकाली थी वो बैंक में जमा करा के आ गया क्या? उससे फिलिंग नहीं कर सकते थे? या वो नानी के घर घूमने गई होगी मिट्टी अपनी, तो तुमने ईंट लगा दी वहां पे। हाँ, प्रॉपर कॉम्पेक्शन, मतलब ब्रिक से प्रॉपर कॉम्पेक्शन हो जाएगी। मतलब जवाब देखो कितने बढ़िया बढ़िया है। वो दूसरा आया बीम को सपोर्ट करने के लिए, और फिर इसको लिंक चाहिए ग्रुप का, ग्रुप का लिंक दे दो सर।
अरे भैया ये बता रखा है पीछे, एप्लीकेशन नोट्स पढ़ा करो पीछे जाके, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। फाउंडेशन वर्क, इसमें ओपीसी काम नहीं करता है, इसमें हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करते हैं क्योंकि सॉइल के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है। तो मेरा पहला प्लान कि सल्फर अटैक नहीं करे मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर, मैंने यूज ही सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कर रखा है। मेरा दूसरा प्लान, प्लान बी, मैंने सॉइल का कांटेक्ट ही नहीं रखा फाउंडेशन के साथ या कॉलम के साथ। The purpose of this brickwork is only to avoid the contact of the soil with that of the cement used in the preparation of the concrete, ताकि सल्फर अटैक नहीं करे इसके ऊपर। बस यही काम है इसका, ना इसको लोड उठाना है ना इसको दिखना है, इसका काम है बस कांटेक्ट रोकना। किसका? सॉइल का हमारे कंक्रीट के साथ। इसीलिए लगा रखा है उसको, इसलिए नीचे भी रखी हुई है ब्रिक की लेयर, ऊपर भी रखी हुई है ब्रिक की लेयर। ये इम्परमेबिलिटी करेगा, मतलब ब्रिक इम्परमेबिलिटी इम्पार्ट करेगा इनको। लाइम इनसॉल्युबल है तो यूज कैसे होता है? सॉल्युबिलिटी अगर है लाइम के अंदर तो यूज कैसे होता है? अब इतने टाइम, इतने बार पढ़ने के बाद भी जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब बिना सर पैर का सवाल है, पर तुम्हें नहीं मन कर रहा है तुम्हारे को आप ही बहुत ज्यादा। अगर तुमने एक बार में कमेंट दिख जाता है मुझे, अगर एक बार में कमेंट दिखने के बाद जवाब नहीं दे रहा हूं मैं, इसका मतलब छोड़ दिया मैंने। छोड़ो कोई बात नहीं, तो समझ जाया करो कि भैया बिना सर पैर का सवाल है। पर नहीं, तुम्हारी तो इच्छा है, एक ही चीज बार बार पूछे जा रहे हो। भैया सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबिलिटी का यूज करने से क्या लेना देना है? आपके सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। सर इनसॉल्युबल है तो यूज कैसे होगा? क्या मतलब है इस बात का? मतलब सॉल्युबल होने के बाद यूज होता है क्या वो? In field, brick masonry construct all around the basement, sir, not only at footing. बेटा फील्ड में आप क्या करते हो ये मैं क्लास में बैठ के बता ही नहीं पाऊंगा आपको। जहां जहां आपको सल्फर का कांटेक्ट नहीं करवाना सीमेंट के साथ, वहां पर आप ये चीज दे सकते हो। मैंने बस आपको जानकारी दी, अब आप देते हो नहीं देते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसका काम है सॉइल का कांटेक्ट अवॉइड करना सीमेंट के साथ, जहां आपको करवाना है करवा लो। नोट कर लिया सबने? Has everyone noted? What about semi hydraulic lime? सेमी हाइड्रोलिक लाइम बढ़िया, अच्छी लाइफ कट रही है उसकी। आया था कल मैसेज आया था उसका मेरे पास, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। चलें आगे, चलो। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, टाइम 10 मिनट है, 10 मिनट है तो बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखो, लिंक्ड विद द लाइम ओनली। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस is lime putty and coarse stuff. ये देखो ये भी सुनाई नहीं देता, कॉल तो बोला नहीं मैंने, मैसेज बोला था, उसके बाद भी बकैती करनी है तुम्हें। पहली क्लास है ना, 3 महीने बाद अटेंड कर रहे हो, देख ध्यान रखना कि आखिरी नहीं हो फिर, उसकी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आखिरी हो। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज लाइम पुट्टी। अब उसी से लिंक्ड है, लिंक्ड विद द लाइम ओनली। दोनों चीजें लाइम से लिंक्ड है, बोथ आर लिंक्ड विद द लाइम, बट पूछा बहुत जाता है वहां से, भर भर के पूछता है, लाइम पुट्टी लिख देगा कोर्स स्टफ लिख देगा, मतलब सेम ही है, क्या है वो उठाते हैं। अब लाइम पुट्टी कैसे मिलती है? लाइम पुट्टी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द हाइड्रोलिक लाइम टू द वाटर। हाइड्रोलिक लाइम उठाओ, पानी के अंदर मिलाओ, एंड स्टरिंग इट। आप इसको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहो जब तक इसकी कंसिस्टेंसी एक थिक क्रीम की तरह नहीं हो जाती, जब तक इसकी
कंसिस्टेंसी थिक क्रीम की तरह नहीं हो जाती, एंड अलाउड टू स्टैंड, इसको मैच्योर होने का टाइम दो फॉर अ पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 16 घंटे। इस बात को वापस रिपीट करने से पहले पीछे एक पिक्चर आई थी, वो देख लो, क्योंकि मैंने वो मांगा था उससे, डायग्राम मांगा था ना आपसे तीनों लाइम के बारे में, नहीं तो वो छूट जाएगी, मिस हो जाएगी वो चीज। तो उसको रिपीट करने से पहले एक बार तीनों लाइम की पिक्चर देख लो। तो ये तीनों लाइम खुले हुए हैं। तो एक हमारा फैट लाइम है, दूसरा हमारा हाइड्रोलिक लाइम है, तीसरा हमारा पुअर लाइम है। तो कैन बी सीन क्लियरली, कलर में डिफरेंस दिख रहा है आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी कलर ही है तो वही दिखेगी आपको। तो दिख रहा है परफेक्ट व्हाइट कलर है, ऑफ व्हाइट कलर है और मडी व्हाइट कलर। चलो बस ये पिक्चर दिखानी थी, वापस आ जाओ उसके ऊपर। तो लाइम पुट्टी क्या होती है? So lime putty is obtained by addition of the hydrated lime. What is hydrated lime? Calcium hydroxide, जो लाइम की पानी के साथ रिएक्शन होती है उसके बाद बनता है। उसको आपने पानी में मिलाया, उसको कंटिन्यूअसली स्टर किया तब तक जब तक उसकी कंसिस्टेंसी थिक क्रीम की तरह नहीं हो जाती, और उसको 16 घंटे के लिए छोड़ दिया, अप्रोक्सीमेटली 16 घंटे के लिए छोड़ दिया। बाकी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर चीज? उसके बाद जो आपको मटेरियल मिलता है उसको मैं नाम क्या दे दूंगा? लाइम पुट्टी का नाम दे दूंगा। क्लियर चीज? अब जब आपकी लाइम पुट्टी बन गई है, ध्यान रखना है उसको ड्राई होने नहीं देना आपको, तो ड्राई होने से बचाना है। तो ड्राई होने से पहले पहले उसको यूज कर लो। तो ड्राई होने से पहले पहले आप उसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। अब जो आपकी लाइम पुट्टी है वो तीनों लाइम से बन सकती है। फैट लाइम से भी बन सकती है, हाइड्रोलिक लाइम से भी बन सकती है, और पुअर लाइम से भी बन सकती है। क्लियर चीज? कहाँ यूज करोगे वो डिपेंड करेगा कौन सा लाइम यूज किया था। इट डिपेंड्स विच टाइप ऑफ लाइम इज बीइंग यूज्ड बाय अस। क्लियर? चले आगे। अब कोर स्टफ क्या होता है? व्हाट इज कोर स्टफ? सेम वही हाइड्रेटेड लाइम है, उसको आपने पानी में मिलाया, आपने फिर से उसको स्टर किया। कब तक? जब तक उसकी कंसिस्टेंसी थिक पेस्ट की तरह नहीं हो जाती। फर्क बस ये है कि कोर स्टफ में आपने सैंड भी मिलाई। तो लाइम पुट्टी में सैंड नहीं मिली हुई थी, कोर स्टफ में आपने क्या मिला दी? सैंड भी मिला दी। अब इस बात को समझने के लिए एग्जांपल देता हूं। सीमेंट हमारे किसके इक्वलेंट है यहाँ पे? सीमेंट और पानी का मिक्सचर इक्वलेंट टू लाइम और पानी का मिक्सचर, बस बाइंडिंग मटेरियल तो चेंज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सीमेंट, सैंड और पानी का मिक्सचर क्या कहलाता है? सीमेंट, सैंड और पानी का मिक्सचर मोटार कहलाता है। सीमेंट को रिप्लेस कर दो लाइम के साथ, क्या कहलाएगी वो? कोर स्टफ कहलाएगी। तो मोटार यहाँ पे किसके इक्वलेंट है? कोर स्टफ के इक्वलेंट। तो लाइम पुट्टी और कोर स्टफ में फर्क क्या होता है? फर्क बस ये होता है सैंड मिली होती है कोर स्टफ के अंदर। कोर स्टफ कंसिस्ट ऑफ सैंड आल्सो इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। बाकी सेम है। अब क्योंकि लिंक्ड है लाइम के साथ ही हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। वी शुड नो अबाउट दिस। क्लियर है? कहाँ यूज करते हैं? वेयर इट इज बीइंग यूज्ड? भैया वाइट वॉशिंग में भी यूज कर सकते हो, प्लास्टरिंग में भी यूज कर सकते हो, मेसनरी वर्क में भी यूज कर सकते हो। कैन बी यूज फॉर मेसनरी वर्क आल्सो। Why core stuff is not said to be lime mortar? Who said this? It is not termed as lime mortar. आपको ये किसने बोला कि कोर स्टफ को लाइम मोटार नहीं बोलते? कभी भी यूज करो, दिवाली, होली, राखी, संक्रांत, लोहड़ी, कभी भी यूज करोगे पुट्टी यही पुट्टी होगी। ईद, सब जगह यही पुट्टी होती है। वो त्योहार के हिसाब से चेंज नहीं होती। इंडिपेंडेंस डे त्योहार नहीं है भाई। त्योहार की बात चल रही है ना, इसमें इसमें एग्जाम्पल भी टेक्निकली देना पड़ता है। इंडिपेंडेंस डे को क्यों त्योहारों में बात कर रहे हो? वो त्योहार की बात कर रहा है। अगला जब दिवाली की बात कर रहे हो, तुम कहा इंडिपेंडेंस डे बीच में लेके आ रहे हो? उसकी पुट्टी खराब हो जाएगी। चलो नोट करो। So it is obtained so lime putty.
कैसे मिलता है? सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग hydrated lime. It is obtained by adding hydrated lime to water and stirring it to the consistency stirring it to the consistency of thick paste and allowing it to mature, ब्रैकेट में लिख दिया stand, allowing it to mature for 16 hours, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं इसी में? If sand is also added in above mixture, it is termed as coarse stuff. इसको कोर्स स्टफ बोल देते हैं. खत्म आपका lime. So the topic is finished. So lime पुट्टी. 16 घंटे के बाद इसका एप्लीकेशन है. हाँ भाई, एप्लीकेशन ही होगा तभी बनाया है इसको. तो कैसे सवाल पूछते हो भाई? भाई एप्लीकेशन के लिए तो बनाया है इसको. फिर तो ये सेट हो जाएगा. तो लास्ट पॉइंट बताया तो था कि भैया ड्राई नहीं होने देना इसको. यही तो बोला था कि जो लाइम पुट्टी बनी है कोर्स स्टफ बना है, ड्राई नहीं होने देना, उससे पहले यूज कर लेना है. फिर बोल रहे सर फिर तो ये सेट हो जाएगा. और जब ऐसी बातें करते हो ना, मतलब ऐसी बातें कौन करे? मतलब जब आप ये सवाल पूछते हो ना, तो सवाल पूछने के पीछे मतलब जैसे मान लो मैंने इसके साथ काम कर रखा है फील्ड में खूब, मतलब 1-1.5 साल 2 साल मैंने क्या है कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम किया हुआ हो, मैंने ये सारी चीजें देखी हूँ, तब मैं ऐसे बातें करूँ तो समझ में भी आता है. मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भैया लैपटॉप के पीछे बैठे बैठे बस नाम पढ़ के कैसे ये दिमाग में थॉट्स आ जाते हैं. सर फिर तो ये ड्राई हो जाएगा. नोट कर लिया सबने? कोर्स स्टफ का सेटिंग टाइम सेम सीमेंट के जैसे होता है. कोर्स स्टफ सीमेंट थोड़ी ना है. ये कोर्स स्टफ को किससे रिलेट करके बताया था? कोर्स स्टफ को मोटार से रिलेट करके बताया था. कहां से इसकी सेटिंग टाइम उसके बराबर निकल के आ गई? सीमेंट के जैसे लाइम की भी स्ट्रेंथ होती है? नहीं होती. लाइम की स्ट्रेंथ, लाइम की कोई ग्रेड नहीं होती. चलिए बाकी कल करते हैं.